काल्यवन वध की जाने ऐसी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मगध के शासक जरासंध ने मथुरा पर हमला करा दिया। हमले के लिए जरासंध ने शिवजी से अजेय का वरदान प्राप्त काल्यवन को भेजा। वरदान के कारण श्री कृष्ण ने काल्यवन को नहीं मारा। काल्यवन से भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान वह रण छोड़कर ललितपुर के धौजरी के पास पर्वत पर स्थित एक गुफा में आकर छुप गए। गुफा में उस समय मुचुकुंद ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें वरदान था कि उनकी दृष्टि सबसे पहले जिस पर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण ने अपना पहने पीला वस्त्र मुचुकुंद ऋषि के ऊपर डाल दिया और गुफा में ही छिप गए। भगवान कृष्ण का पीछा करते हुए काल्यवन गुफा तक आ पहुंचा। ऐसे भस्म हो गया काल्यवन। काल्यवन ने पीले वस्त्र में तपस्या कर रहे मुचुकुंद ऋषि को श्री कृष्ण समझा और भगवान कृष्ण के धोखे में मुचुकुंद ऋषि को मारना शुरू कर दिया। ऋषि मुचुकुंद ने जैसे ही आंख खोली उनकी दृष्टि हमला कर रहे काल्यवन पर पड़ी। इससे वह भस्म हो गया। इस तरह से श्री कृष्ण ने बिना स्वयं मारे ही काल्यवन का वध करा दिया। इस घटना के बाद से युद्ध भूमि छोड़ ललितपुर की इस गुफा में आने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ गया। दुर्योधन वध की अनोखी कथा। महाभारत का युद्ध अपने अंत की ओर था। युद्ध में सभी कौरव मारे गए थे, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का करना चाहा। गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्नावस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। इसीलिए गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि वह गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो। श्री कृष्ण ने कही दुर्योधन से यह बात। महाभारत के अनुसार जब दुर्योधन गंगा स्नान के बाद नग्न अवस्था में गांधारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आ रहा था, तभी मार्ग में श्री कृष्ण उससे मिल गए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, इतना बड़ा हो जाने के बाद भी तुम अपनी माता के समक्ष पूर्व नग्न होकर जाओगे, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? इस पर दुर्योधन ने अपनी जंघा पर पत्ते लपेट लिए और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्रों से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी। इसके चलते दुर्योधन की जंघाएं वज्र की नहीं हो सकी। कन्हैया ने दी यह अनोखी राय। युद्ध के अंत समय में दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूँ। वह सरोवर में जाकर छिप गया तथा माया से उसका पानी बांध लिया। तभी कृपाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस ओर जा निकले और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उनका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। तभी पांडव भी वहां पहुंचे। उन्होंने देख कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन से गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। तभी दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ और भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली।